शरीर में कुछ बीमारी होती है ना। आप बहुत टाइम से एक दवाई करवा रहे हो, टेस्ट भी करवा रहे हो, लेकिन उसमें आता नहीं है रिपोर्ट्स में कुछ भी, आप नॉर्मल हो, लेकिन वो बीमारी फिर भी आपके शरीर में है, पता नहीं लग रही कौन सी बीमारी है। बिल्कुल इसी रीति से ऐसा होता है बहुत बार हमारे आत्मिक जीवन में कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं लगता, है ना। हम वचन सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर में वचन पढ़ रहे हैं, दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो आत्मिक जीवन में एक बीमारी लगी हुई है, हमें वो समझ नहीं आ रही वो है क्या चीज, है ना। आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे, हमारे रास्ते बंद पड़े हैं। तो प्रभु, हम कई बार पूछते हैं कि प्रभु ये सब क्यों हो रहा है ना। तो लेकिन क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर बहुत बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जैसे शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें बुखार आता है, उसी तरह से जब हमारा आत्मिक जीवन ठीक नहीं होता है, हमारी आत्मिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसकी वजह से ना हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, ना हमारे जीवन में काम होते हैं, ना हम छुटकारे को पाते हैं, ना हम चंगाई को पा पाते हैं। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ, है ना। आज हम देखते हैं क्या है ये छोटी छोटी लोमड़ी, है ना। लोमड़ी के बारे में सबको पता है ना। लोमड़ी छोटी तो होती नहीं है, बड़ी होती है ना, बड़ी लोमड़ी होती है। लेकिन हमने इस वचन में पढ़ा जो छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। हालेलुया। ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ, है ना, और दाग की बारी। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा हुआ है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह क्या है? दाखलता है, एक दाग की पूरी लता है, मतलब एक पूरा बाग है वो, है ना। और ये जो हमारा परमेश्वर है, यहोवा, वो उसका किसान है, उसकी बारियां जो डालियां हैं वो कौन है? हम लोग हैं। फूल किस में लगते हैं, फल किस में लगते हैं? डालियों में। अंगूर की बारी देखिए, किसी ने अपने बाग देखा होगा, तो जो फूल होता है, या अंगूर की बारी भी रहने दो, अगर कोई फूल, कोई पेड़ भी देखो तो उसके अंदर जो फूल होता है वो डालियों में लगता है। स्ट्रेट जो पेड़ होता है बिल्कुल पेड़ से नहीं निकलता है फूल, बल्कि किस में लगता है? डालियों में लगता है। तो हम क्या है? डालियां हैं परमेश्वर की, है ना। तो हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और हम परमेश्वर की क्या है? डालियां हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझे बनी रहती है बहुत सा फल लेकर आती है ना। हम प्रभु में बने रहते हैं, हम फल लाना शुरू करते हैं। जैसे हम फल लाना शुरू करते हैं, जिस प्रकार एक दाग की बारी के अंदर या किसी पेड़ में जब फूल आता है तो कीड़े भी आना शुरू हो जाते हैं। कुछ फूल अच्छे खिल जाते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, या कुछ फूल को ऐसा होता है उन्हें कीड़े खा जाते हैं, है ना। बिल्कुल इसी रीति से हमारा आत्मिक जीवन है, हम दाग की बारियां हैं। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में फूल लगते हैं। वो फूल कौन से होते हैं? गलातियों में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 5 का शायद में लिखा हुआ है कि वो फूल कौन से हैं? जो आत्मिकता की बातें हैं, शांति, आनंद, आत्मा के फल हैं, जो है ना, आत्मा के फल है, वो फूल लगना हमारे जीवन में शुरू होते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कुछ छोटी छोटी लोमड़ियाँ, ये छोटी छोटी लोमड़ियाँ, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करती हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। ये इतनी छोटी बारीक होती हैं। हम देखो फूल, एक पेड़ हो देखो, या फूल, किसी फूल के पेड़ को देखो, पौधे को, उसमें जब किसी फूल को कीड़ा लगेगा वो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर नजर आएगा कि ये फूल खराब हो रहा है, ये फूल नष्ट हो रहा है ना, ये इसको कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा वो कीड़ा कौन सा लगा हुआ है ना। उसके लिए क्या किया था, आपको उसको लैब में ले जाके टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कीड़ा कौन सा लगा हुआ है ना। ऊपर क्या होता है, वो कीड़ा जब लगता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उस पूरे फूल को क्या करता है? खत्म कर देता है। बिल्कुल इसी रीति से हमारे आत्मिक जीवन में जब हम आत्मिक फूल हमारे लगना शुरू होते हैं हमारे जीवन के अंदर, पर में आत्मा के फल लगना हमारे जीवन से निकलना शुरू होते हैं, जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक फूल लगना शुरू होते हैं, तो छोटी छोटी लोमड़ियाँ, छोटी छोटी बातें जो हमें ये लगता है यार ये कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम ये सोचते हैं कि इनसे क्या होता है, ये बातें तो सब करते हैं। ये छोटी छोटी बातें आज हम देखेंगे कौन सी छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करती हैं। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन क्या है? एक दाग की बारी के समान है।
हमारा जो जीवन है वो दाख की बारी के समान है। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर के फूल, जिसमें परमेश्वर की बातें हमारे जीवन से निकलना शुरू होती हैं। हालेलुया। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा कि छोटी छोटी जो लोमड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं, दाख की बारी को खराब करती हैं। और यहाँ लिखा है, हमने पढ़ा कि उन्हें पकड़ ले क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हुए हैं, है ना। हम जब तक उन्हें पकड़ेंगे नहीं तो वो निकलेंगे नहीं, और जब तक उन्हें पकड़ेंगे नहीं और जानेंगे, निकालेंगे नहीं, तो वो हम क्या करेंगे, हमारी दाख की बारियों को खराब करते रहेंगे। वो छोटी छोटी बातें जब तक हमें पता नहीं होंगी कि कौन सी वो छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन को खराब करती हैं, ऐसी कौन सी छोटी बात है जो हमारे आत्मिक जीवन को खराब करती है। हम आज बड़ी बड़ी बातों में तो बड़ी बड़ी बातों में हम बहुत उससे आज्ञा को पूरा करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा है। यहाँ 10 आज्ञाएं हैं, हम इसमें से ऑलमोस्ट सभी बातों को मानते होंगे, है ना। सभी बातों को हम इसमें मानते हैं, शायद ही कोई होगी जो हम नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी बात हो जाती है, हमें नजर आती हैं ये चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं हमारी जिंदगी के अंदर जो हमें नजर में तो होती है, लेकिन वो बारीक और छोटी इतनी होती हैं, लोमड़ियों के समान होती हैं, जो हमें नजर ही नहीं आती है। हालेलुया। ठीक है, आप में से कौन कौन बाइबल पढ़ता है? ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आज आप बाइबल अपनी हाथों में ले लें। तो मैं जैसे ही वर्स बोलूंगा आपने वर्स खोल कर जिससे भी मिलेगा जल्दी से पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास वर्सेस बहुत हैं और मैं चाहूंगा कि हम एक एक आयत को अच्छी से पढ़कर और समझकर उसी में से सीखें, क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं बताने वाला आज। किसी की कोई गवाही नहीं है मेरे पास, किसी की कोई स्टोरी नहीं है, जो है इस वचन में से है जो प्रभु ने मुझे दिया। ये टॉपिक प्रभु ने, ये वचन मुझे बहुत आज से ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने पहले दिया। प्रभु ने ये टॉपिक दिया और फिर मैं कन्वेंशन में गया था, एक हमारे डिसाइपलशिप की मीटिंग थी, मैं वहाँ गया था और वहाँ से आने के बाद प्रभु ने दोबारा मेरे मन में ये टॉपिक डाला और उस दिन प्रभु ने ये मेरे से वचन तैयार करवाया। और तो मैं सोच रहा था प्रभु किस टाइम ये प्रेम आपके लोगों में बांटूं मैं। तो प्रभु का धन्यवाद, आज का वो दिन प्रभु ने दिया ताकि ये वचन मैं आप लोगों के साथ बांट सकूं। और ये वचन मैं विश्वास करता हूँ आज हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, हम ये छोटी छोटी लोमड़ी क्या हैं जो हमारे दाग की बारी को खराब करती हैं, अर्थात हमारे जीवन को खराब कर सकती हैं। पहली बात हम ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, 7 बातें हैं मेरे पास, ये बहुत छोटी छोटी आम बातें हैं, हमारी रोजाना जिंदगी की हैं, जो हमें ये लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमारी दाग की बारी को खराब करती हैं। हालेलुया। ठीक है, नंबर 1 है पहला, झूठ। अगर आप कॉपी में डायरी लेकर आए तो आप लिख सकते हैं। पहला है झूठ। आज झूठ बहुत आम है, अभी जो टाइम चल रहा है, जो सा टाइम है, आज झूठ बहुत आम है। और पास्टर जी बोलते हैं एक बात कि सबसे ज्यादा झूठे मसीही लोग होते हैं। हालेलुया, है ना। पास्टर जी हमेशा ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा झूठे लोग कौन होते हैं? मसीही लोग होते हैं। ये गाना गाते हैं, मैं क्यों डरूं, लेकिन फिर भी डरते हैं। हालेलुया। ये वचन पढ़ते हैं, यशायाह 43:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, फिर भी डरते हैं। हालेलुया। लेकिन आज हम देखते हैं ये झूठ है ना, जो बहुत छोटी सी बात है, हमें लगता है कुछ नहीं होता है, छोटा सा झूठ है, कोई बात नहीं। और एक तो दुनिया में रीत है कि अगर किसी झूठ बोलने से किसी का भला होता है तो वो झूठ नहीं होता। लेकिन मैं आपको आज ये क्लियर करके देना चाहता हूँ, रोमियो उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयतें पढ़ना, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप झूठ भी बोलते हो तो वो झूठ ही होता है, चाहे आप किसी के भले के लिए बोलो। पाप ये नहीं है, झूठ ये नहीं है कि आपने बोल दिया, गलती ये नहीं है, गलती ये है, पाप ये है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी नहीं बोलना है झूठ और आपने बोल दिया, ये पाप होता है। हालेलुया। तो पहली बात क्या है? झूठ। आइए हम सब वचन निकालिए, हम वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 12 उसका 22 आयत, जल्दी से किसी को भी मिला है तो आप पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज के साथ। नीति वचन 12 अध्याय उसकी 22 आयत। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जब विश्वास से काम करते हैं उससे वह प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। झूठों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। लेकिन आज हमारी जिंदगी में झूठ ऐसा आ गया है, हम कई बार ऐसा बोलते हैं, क्या करें प्रभु, झूठ के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती, झूठ के बिना हमारी जिंदगियां नहीं चलती हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहता है? ये झूठ जो है परमेश्वर उससे क्या करता है? घृणा करता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर परमेश्वर यह उसे घृणा करता है, अगर वो चीज हमारे जीवन में है
तो वो हमारी दाख की बारी को कितना नुकसान कर रही है, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक दाखलता को, आत्मिक बारी को हमारी कितना वो खराब कर रही है। हालेलुया। पहली बात क्या है कि झूठ जो परमेश्वर को नहीं पसंद और हम उसके लोग हैं, हम वो करते हैं, हम बोलते हैं। बहुत बार छोटी छोटी बातों में हमें ये लगता है थोड़ा सा तो झूठ है, कोई बात नहीं, चलता है। हमें छोटी छोटी बातों में ईमानदार होना है। हालेलुया। ठीक है, इसी के साथ एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 6 उसका 17, 16 और 17। नीति वचन 6 अध्याय। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। पहला घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। बस आगे की हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरे में क्या है? पहली क्या थी? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सेकंड, झूठ बोलने वाली। पहली बात परमेश्वर ने क्या बोला, हमने पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर झूठ से क्या करता है? घृणा करता है। दूसरी बात हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से क्या करता है? घृणा करता है। वो उसको पसंद नहीं है। पहली बात, उसको झूठ भी नहीं पसंद, ठीक है, वो अलग है, मैं जो बता रहा हूं। पहला हमने क्या पढ़ा कि हमने झूठ, हमने पढ़ा ना पहले नीति वचन 12 उसका 22 में पढ़ा कि यहोवा परमेश्वर क्या करता है? झूठ से घृणा करता है ना। वो झूठ से घृणा भी करता है, और जो जीभ झूठ बोलती है प्रभु उसको भी पसंद नहीं करता है। हालेलुया। ठीक है, आइए इसी के साथ एक और वचन निकालिए फटाफट से। लय व्यवस्था 19 उसका 11। लय व्यवस्था 19 उसका 11। जल्दी जल्दी, बहुत लोग हैं हमारे जो बाइबल पढ़ने वाले, किसी को भी मिलता है आप निकाल के पढ़ सकते हैं। चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। हालेलुया। बाइबल क्या सिखाती है हमें? हमने यहाँ पे 2 बातों को पढ़ा, लेकिन मैं उसी पे आऊंगा। हम अभी किस पे देख रहे हैं? झूठ पे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलना। हालेलुया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम एक दूसरे से भी झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में बातें छिपाते हैं हम एक दूसरे से। कलीसिया में हम बोलते हैं कि हम कलीसिया क्या है? परिवार है। हालेलुया। हम कलीसिया क्या है? एक परिवार है ना। लेकिन हम बहुत बार इसी परिवार में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। हम ऐसी ऐसी बातें छुपाते हैं एक दूसरे से, क्यों ना जाने क्यों, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन हम फिर भी अपने लोगों से ऐसी छोटी छोटी बातें क्या करते हैं? छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं एक दूसरे को। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कहता है कि लेवस हमने पढ़ा अभी कि तुम एक दूसरे झूठ ना बोलो। हालेलुया। और इफिसियों उसका निर्गमन 23 उसका 1 भी पढ़ने जल्दी से। निर्गमन 23 उसका 1 आयत भी पढ़ेंगे। मैं क्या झूठ के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 23 का 1। झूठी बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर झूठ का साथ ना देना। हालेलुया। आगे क्या लिखा कि झूठी बात ना फैलाना। पहला हमने पढ़ा यहोवा परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, और जो जीभ बोलती है उससे भी घृणा करता है। हालेलुया। और आगे हमने पढ़ा कि तुम एक दूसरे से झूठ ना बोलना। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा, एक बार दोबारा से पढ़ा, झूठी बात ना फैलाना। हालेलुया। हम झूठ भी बोलते हैं, प्रभु घृणा करता है। हम अपनी इसी जीभ से झूठ बोलते हैं, इसी जीभ से हम प्रभु की महिमा भी करते हैं, इसी मुंह से हम परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, इसी मुंह से हम परमेश्वर से आशीष को भी मांगते हैं, लेकिन इसी मुंह से हम झूठ भी बोलते हैं। हालेलुया। और इसी मुंह से हम बहुत बार झूठी बातें भी फैलाते हैं जो होती भी नहीं है। बहुत से मैंने देखा है भी कि लोग ऐसे हैं, मसीही हैं हमारे, अविश्वासी तो जो हैं, लेकिन मसीह भी हम ऐसे ही हैं कुछ कि हम झूठी बातें भी फैलाते हैं, जो बातें होती भी नहीं है वो भी बताते हैं। हालेलुया। ठीक है, अभी एक वचन और निकालिए, इफिसियों 4 अध्याय उसकी 25 आयत। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 25 आयत। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। हालेलुया।
हमने क्या करना है? झूठ छोड़कर एक दूसरे से क्या करना है? सच बोलना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा हमने कि हम अपने ही लोगों के बीच में क्या करते हैं? झूठी बातें फैलाते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन है इफिसियों 4 उसका 25 में क्या कहता है कि तुम एक दूसरे से झूठ छोड़कर सच बोलो। हालेलुया। हमें क्या करना? हर बात में चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना बात होती है, हमें एक दूसरे के साथ क्या करना? हमेशा सच बोलना है। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है? एक दूसरे के देह हैं। हालेलुया। मसीह में हम क्या हैं? एक देह हैं। और हमारा सर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे से सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। हमें लगता है चलो छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, बोल दो इसको, झूठ कौन सा पता लगता है। ठीक है, हम किसी को झूठ बोल देते हैं, उसे नहीं पता लगता, लेकिन परमेश्वर तो जो हमें देख रहा है उसे तो पता है ना सब कुछ। हमें बहुत बार ये लगता है चलो बोल देते हैं झूठ, कौन सा मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है चर्च का विश्वासी है पास में, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ चलता है, लेकिन परमेश्वर तो वो देख रहा है ना। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये बातें सिखाता है, झूठ नहीं बोलना, झूठ की जीभ से प्रभु घृणा करता है। एक दूसरे की झूठी बातें ना फैलाओ, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, बल्कि एक दूसरे से क्या करो? झूठ को छोड़कर एक दूसरे से क्या बोलो? सच बोलो। जो सच है आप बोलो। हम बहुत बार पता है झूठी प्रशंसा भी करते हैं लोगों की, झूठी प्रशंसा भी करते हैं लोगों की। बाइबल बताती है कि तुम क्या करो? एक दूसरे से सच बोलो। मैं आपको एक बात बोलता हूं, जो इंसान आपके मुंह पे सच बोलेगा ना हर बात में, वो आपके लिए वफादार होगा। लेकिन जो बंदा आपके सामने झूठी प्रशंसा आपकी करेगा, आपकी झूठी तारीफ करेगा, वो पीठ पीछे आपकी बुराई भी उतनी ही करता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये बोलती है हमें इस चीज को रखना ही नहीं है हमारे बीच में, हमने झूठ को अपने बीच में रखना ही नहीं है, बल्कि हमें एक दूसरे से क्या करना है? सच बोलना है। क्यों? क्योंकि हम क्या है? सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी एक अंग के समान है, एक देह में एक अंग के समान है। मसीह एक कलीसिया, एक देह है, और हम सब क्या है? उस देह के अंग हैं। हम एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8 उसका 44 आयत। यूहन्ना 8 उसका 44, जल्दी से 44 44। शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने अभी? अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम कहां से हैं? बोलिए जोर से। हम अगर झूठ बोलते हैं तो हम कहां से हैं? अब आपने ये नहीं बोलना जाके घर पे कि हाँ दीपक भाई ने प्रचार, दीपक भाई ने मैं शैतान बोला। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास भी वही बाइबल है, मेरे पास भी वही बाइबल है। आप यूहन्ना 8 उसका 44 अध्याय निकाल कर पढ़ सकते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम किससे हैं? शैतान से। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही, आरंभ से ही झूठ बोलता आया। वो शुरू से उसने अपने मन में झूठ सोचा कि मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। झूठ बोला, घमंड आया, नीचे गिरा दिया गया। तब से वो शैतान बन गया। हालेलुया। और वो झूठ का क्या पिता है? झूठ का पिता कौन है? शैतान। और अगर हम झूठ बोलते तो हम किसकी संतान हो जाते हैं? शैतान की। झूठ का पिता शैतान है, और अगर हमारे जीवन में झूठ है तो हम किसकी संतान हो जाते हैं? शैतान की संतान हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें शैतान की संतान नहीं बनना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। उसने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान है, शैतान की संतान नहीं है। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर की संतान है तो क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जो यीशु मसीह की बातें हैं, वो हमारे अंदर होनी चाहिए, ना कि शैतान की बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर की बातें क्या है? हमने अभी यहाँ पढ़ा इफिसियों 4 उसका 25 में कि तुम क्या करो? एक दूसरे से झूठ ना बोलो, सच बोलो। झूठ छोड़कर क्या बोलो? सच बोलो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। अगर हम सच बोलते हैं तो हम अपने मुंह से क्या बोलते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई कौन है? यीशु मसीह खुद है। अगर आप सच बोलते हो तो आप परमेश्वर की प्रेज करते हो, और अगर आप झूठ बोलते हो तब शैतान की संतान कहलाए जाते हो। हालेलुया। तो हमें इन चीजों से
बच के रहना है, हमें झूठ ना बोलकर बल्कि सत्य की ओर बोलना है। हालेलुया। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 101 उसका 7 आयत झूठ के बारे में क्या कहती है बाइबल। 101 का 7। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। मैंने क्या पढ़ा? जो छल करता है, दोबारा पढ़ने के बाद, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। बहुत बार प्रार्थना में बैठते हैं, हम आराधना में आते हैं, हम चर्च आते हैं, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम इन सब बातों को लेकर झूठ हमारी जिंदगी में है, तो उसके बाद हम चाहे प्रार्थना में बैठे, चाहे आराधना में खड़े हों, तो हम क्या है, उसकी नज़र में नहीं बने हुए हैं, वो हमें देखता तक नहीं है। उसकी नज़र में ना बनना क्या है, वो हमें देखता भी नहीं है। हम इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये झूठ हमारी जिंदगी में है, अगर हम झूठ बोलते हैं, हम क्या है, परमेश्वर हमें देखना भी पसंद नहीं करता, हम उसकी नजरों में नहीं बने रहते हैं। हालेलुया। हम झूठ बोलकर क्या हो जाते हैं, उसकी नजरों से छिप जाते हैं। और अगर परमेश्वर हमें देखेगा नहीं, ना तो हमें आशीष देगा, ना हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि हम उसकी नजरों में ही नहीं आ रहे और वो हमें जानता भी नहीं है। आप उसे ही जानते हो ना जो आपके सामने होता है, जो आपकी नजरों के सामने है। अभी आप मेरी नजरों के सामने बैठे हो, तो मैं आपको सबको हाय हेलो बोल सकता हूँ, आपसे बातें कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी नजरों के सामने ही नहीं होगे, तो मैं आपसे कैसे बातें करूंगा? अगर ये झूठ हमारी जिंदगी में लेकर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना भी करेंगे, तो शायद जब उस झूठ के साथ हम घुटने टेक के प्रार्थना भी करते हैं ना, तो परमेश्वर शायद अपनी नजरें यूं फेर लेता होगा, करता रहे प्रार्थना, मुझे कोई फायदा नहीं तेरी प्रार्थना से। हम उसकी सामने बने नहीं रहते। चाहे हम प्रार्थना करते हैं, चाहे कितने भी हाथों को उठाकर आराधना करते हैं, हम चाहे कितना भी दान दशमान देते हैं, प्रभु उसको भी कबूल नहीं करता होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो झूठ बोलता है वो इंसान ही नहीं बना रहता परमेश्वर के सामने। अगर हम ही नहीं सब परमेश्वर के सामने बने रहेंगे, तो हमारा आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा दान दशमान देना, वो सब क्या है, वो भी परमेश्वर के सामने बना नहीं रहता, उसमें प्रभु की ब्लेसिंग्स भी नहीं होती हैं। हालेलुया। ठीक है, ये एक और वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 15। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ये करने वाला, वो करने वाला, और लास्ट में एक चीज लिखी है, झूठ का गढ़ने वाला। हालेलुया। तो हम अपने मन में झूठ गढ़ते हैं, हमें झूठ बोलना कैसे है, हमें झूठ किसी को कैसे बोलना है, हमें किसी को कैसे चीट करना है। अगर हम ये सब बातें करते हैं ना, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हम उसके राज्य में नहीं है, हम उसके बाहर रहेंगे। हालेलुया। हम उसके राज्य में, झूठ बोलकर हम स्वर्ग नहीं जा सकते, झूठ बोलकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमारे अंदर झूठ है, तो हम क्या है, स्वर्ग राज्य से बाहर हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। झूठ एक छोटी सी बात है ये, जिसे हम ये समझते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन झूठ के बारे में कितना कुछ बोलता है। पहली बात तो वो घृणा करता है, दूसरी बात जो जीभ झूठ बोलती है उससे भी वो घृणा करता है। हालेलुया। और बाइबल ये बोलती है जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के सामने नजरों में बना भी नहीं रहता है। उसकी प्रार्थनाएं, अगर वो इंसान नहीं बना, ना उसकी प्रार्थनाएं बनी रहती है, ना उसका कुछ भी करना बना नहीं रहता परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर अपनी नजरें उससे फेर लेता है। हम चाहे कुछ भी करते रहें, लेकिन परमेश्वर उस बातों को, उन चीजों को नहीं सुनता है हमारी। अगर हम झूठ बोलते हैं, झूठ के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, झूठ बोलते हुए आराधना में जाते हैं, या हम वचन पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो चीजें हमारी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष नहीं बनी रहती है। हालेलुया। बहुत छोटी सी बात है झूठ, लेकिन यही झूठ हमारे आत्मिकता को, हमारे जीवन को खराब करती है। यही झूठ हमें परमेश्वर की नजरों में तुच्छ बना देता है। यही झूठ हमारी दुआओं को रोकता है। यही झूठ हमें स्वर्ग से भी बाहर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पहली बात हमने क्या देखी यहाँ पर, झूठ। पहली लोमड़ी कौन सी है? झूठ, जो हमारे दाग के बारी को खराब करती है। हालेलुया। ठीक है, दूसरी बहुत छोटी सी बात है, हमें लगता है कोई नहीं है, कुछ नहीं होता है,
सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें दिन ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है। दूसरी बात है चुगली करना। छोटी छोटी बातें हैं हमारे बीच में जो होती हैं, वही सब बातें हैं प्रभु ने दिवसी दिखाई मुझे। चुगली करना, ठीक है। ये वचन पढ़ेंगे इफिसियों 4:29। इफिसियों 4:29। जल्दी से जिसे भी कोई मिले। गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। कोई गंदी बात तुम्हारे, उस गंदी बात के अंदर बहुत सी बातें आती हैं। झूठ भी उसी में ही आता है, चुगली करना भी उसी में ही आता है। अभी हमने पढ़ा ना, यहोवा परमेश्वर, इस मुंह से हम, इसी जीभ से हम आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसी जीभ से हम झूठ भी बोलते हैं, इसी जीभ से हम चुगली भी करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं बह सकता, या तो उसे खारा पानी निकलेगा या उसे मीठा पानी निकलेगा। हमने देखा कभी एक ही झरना हो, उसी से अच्छा पानी भी आ रहा हो, उससे मीठा पानी भी आ रहा हो, उसी से कड़वा पानी भी आ रहा है, ऐसा होता है? नहीं होता है। हमें भी प्रभु ने एक ही जीभ दी है, ये सोते के समान ही हमारे जीव, हमारे शरीर के अंदर एक ही जीभ है हमारे पास। इसी जीभ से या तो आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, या आप झूठ बोल सकते हैं, या आप चुगली कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात हम देख रहे थे कि यहाँ चुगली करना, हम बहुत बार एक दूसरे की बातें इधर से उधर करते हैं। कोई इंसान हम पे ट्रस्ट करके अपना दुख या अपनी कोई बात शेयर करता है, लेकिन हम उस बात को इधर से उधर कर देते हैं, हम उसको धोखा देते हैं, हम उसका भरोसा तोड़ते हैं, हम उसका विश्वास तोड़ते हैं चुगली करके। बहुत बार हम किसी का दुख उसका सह लेते हैं, सुन लेते हैं बड़े ध्यान से, लेकिन वहीं बाद में किसी और के साथ बैठकर उसका हम मजाक उड़ाते हैं, उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, उसके दुख का, उसको तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। इधर की बातें उधर करते हैं। अच्छी बातें इधर की बातें उधर करो। वचन सुन के जा रहे हो, ये जाके बातें उधर करना, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम किसी का दुख या कोई अपनी बात हमसे शेयर करता है, हम उस बात को लेकर किसी और के साथ बैठकर ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, वो तो ऐसा है, वो ऐसा ही ऐसा है, वो क्या है? हम चुगली करते हैं। क्या है वो? गंदी बात ही तो हमारे मुंह से निकल रही है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। ठीक है, एक और वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 30:10। कोई निकाले नीति वचन 30:10, और साथ में निकाल के रखे 18:8। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तुझको दोषी ठहराए। हालेलुया। किसी दास की उसके मालिक से क्या ना करना? चुगली ना करना। ऐसा ना हो कि वो तुझको क्या दे? श्राप दे, तुझ पे श्राप आए। हालेलुया। हम बहुत बार ऐसा होता है, हम जहाँ काम कर रहे होते हैं, हम जहाँ ऑफिस में होते हैं, यहाँ जहाँ आप काम कर रहे थे, वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके नीचे एक काम करने वाला होता है, वो एक की चुगली दूसरे के जाके किसी ठेकेदार को लगाता है, वो ऐसा कर रहा है ना। ये एक ही ऑफिस में रहे, आप काम कर रहे हो, उसी के अंदर हम अपने नंबर बनाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बातें उसको, ऑनर को या उसके अपने मालिक को बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि हम ऐसा ना करें। हालेलुया। हम बहुत बार अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी प्रशंसा लेने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की चुगली करते हैं दूसरे के सामने। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। लेकिन बाइबल बोलती है कि अगर हम ऐसा करते हैं, हम किसी भी दास की, यानी अगर कोई इंसान किसी के पास काम कर रहा है, उस इंसान की, हम उसके मालिक से कोई भी बात ना करें, इवन बात ही ना करें, कुछ भी बात नहीं करनी, बात कोई भी हो, आप उससे, वो क्या कहलाती है? चुगली कहलाती है। इधर की बातें उधर करना क्या होता है? चुगली होता है ना। हम बहुत बार, वो कई बार ऐसा होता है, एक बंदा पर, एक ही ऑफिस में होते हैं, दो लोग एक ही ऑफिस में होते हैं, एक बंदा अपने सर से परेशान होता है किसी से, वो बोलता है सर ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, ये वो, अपना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा कभी निकालता है, उसे बताता है। थोड़ी देर बाद जिसको बता रहा होता है ना, वही जाके अपने सर को बता, सर वो तो आपके बारे में ऐसे बोलता है, वो तो आपके बारे में ऐसा करता है ना। तो क्या कर रहे हैं हम? उसकी चुगली कर रहे हैं। क्या करता है उसकी, हम क्या करते हैं, मतलब उसकी जो इमेज है, हम दूसरों की नजरों में क्या करते हैं? खराब करते हैं, हम उसे नीचा दिखाते हैं, हम उसे गिराते हैं। हालेलुया।
ठीक है, ये एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 का 8। 18 का 8 और कोई 20 का 19 में निकाल के रखे, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। करने वाले के वचन स्वादिष्ट प्रभु की नाई लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। हालेलुया। चुगली करना, बातें करना में बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। यहाँ जरूरी नहीं है, मैं अब ये नहीं बोलूंगा। मोस्टली जब चुगली की बात आती है तो हमेशा बहनों को बोला जाता है कि जहाँ दो बहनें इकट्ठी हुई वो किसी न किसी की बातें करनी शुरू कर देती हैं। होता होगा, लेकिन अभी के टाइम में मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ बहनें होती हैं या लेडीज होती हैं, भाई भी कम नहीं है, जेंट्स भी कम नहीं होते। मैंने अपने ऑफिस में देखा है, जब मैं जॉब करता था, मैंने अपने ऑफिस में देखा क्या बातें होती हैं। मेरे सामने कुछ और, बाद में मुझे पता लगता था कुछ और ही बोला जा रहा है मेरे सर के सामने, मेरे डीएसएम के सामने, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के सामने मेरी कुछ और ही बातें की जाती हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु मेरा वफादार था, मैं प्रभु के प्रति वफादार था। प्रभु ने कभी मुझे उन लोगों के समय नीचे नहीं होने दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जो ऐसी बातें होती हैं हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी बातें। हम जब भी मिलते हैं, बहुत बार हम परमेश्वर की बातें ना करके कई बार ऐसी बातें भी करते हैं, एक दूसरे की बातें करना शुरू कर देते हैं। हम जब भी मिलते हैं, इतने टाइम बाद मिले हैं, चलो बैठे हैं, चलो बातें करना शुरू हुए, वचन नहीं शेयर करेंगे, गवाहियां नहीं शेयर करेंगे, बीते दिन प्रभु ने मुझे ये सिखाया, मैंने ये सीखा, या प्रभु ने मैं संभाल कर रखा, ये करने की बजाय हम किसी थर्ड बंदे की बातें उठा के करना शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा है, वो तो ऐसे करते हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और अपने आप को हम जांचना भूल ही जाते हैं। हालेलुया। हम बहुत, हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये हमें हजम भी बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात है। हालेलुया। ठीक है, 20 का 19 ही पढ़ेंगे, नीति वचनी 20 उसका 19। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जाग रहे हैं सभी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लुतराई करता फिरता, लुतराई मतलब आपने देखा कुछ को आदत होती है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठते, उनको आदत होती है इधर जाओ इसके पास बात कर, इधर जा इसके पास बात कर, अच्छा ये भी खत्म नहीं हुआ, चलिए रह गया, इसके बाद चलते हैं। अरे मैंने देखा है, सच बोल रहा हूँ, सच है ये, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल में जो लिखा है ना वो बातें सच हैं, परमेश्वर का वचन जो लिखा हो वो सच है। कईयों में होते हैं ऐसे, वो पहले एक से बात करेंगे, इससे बात कर ली, चल ये तो हो गया पूरा, किसी और के पास चलते हैं, अच्छा ये भी हो गया, कौन रह गया, हाँ वो रह गया, मैं उसके पास भी जाता हूँ बात करने के लिए। इधर उधर की बातें बकवाद ही करते रहते हैं। उनको बातें करना बहुत पसंद होता है, लेकिन अच्छी बातें नहीं, इधर उधर की बातें, किसी की बातें करना बहुत पसंद होता है। पहले एक के पास जाएंगे, अच्छा ये कंप्लीट मिशन होता है उनकी जिंदगी के अंदर, एक के पास गया कंप्लीट, इसके पास गया कंप्लीट, कौन रह गया, ये रह गया, चल भाई अर्जुन के पास, इसके पास गया ये भी कंप्लीट, अब कौन रह गया, अच्छा राजेश रह गया, चल भाई ये बहुत इकट्ठे रहते हैं, इसके बाद चलता हूँ। वो गेम थी ना एक वाई सिटी, उसमें मिशन होता है सवारी को छोड़ के आने का, वो मिशन होता है कुछ लोगों की जिंदगी के अंदर। लुतराई करते फिरते हैं, बकवादी होते हैं, इधर की बातें उधर करना। ये बहनें भी ऐसे होते हैं, भाई भी नहीं। तो पहले बहन एक के पास जाएगी, जय मसीह, बैठेंगे चाय पिएंगे, जय मसीह हुई, उसके बाद कोई परमेश्वर की बात नहीं, हाँ वो तो ऐसे है, फलाना ऐसे है, वो तो ऐसे करते हैं, उन्होंने ऐसे किया, अच्छा उसके पास हो लिया, अब कौन रह गया, अच्छा वो भी तो पास में ही है, इसके पास है, उसके पास ही चलते हो, क्योंकि पता बाद में तो ये भी जाके बताएगी, मैं पहले बता देती हूँ, है ना। हम ऐसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बकवादी है, जो ज्यादा बोलते हैं, उनसे क्या है, तुम्हारा मेल मिलाप ना रहे, उनसे क्या रहो, दूर रहो। बकवादी जो बहुत ही ज्यादा बोलता है, फालतू की बातें बोलता है, अब उसे वो अब उसे सह भी नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा देर तक सुन भी नहीं सकते हो। अब बकवादी मनुष्य ना कुछ भी बोलेगा, कुछ भी, किसी बात का कोई मतलब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। उन्हें एक बंदा चाहिए होता है सुनाने के लिए। और मैं कई बार सोचता हूँ प्रभु कैसे इन्हें टॉलरेट करें, कुछ कुछ तो मैं भी मिला हूँ इतना बोलते हैं, मैं प्रभु बस अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, रो किसे, तो मुझे डांटना पड़ता, भाई चुप, अब मेरे यहाँ से बाहर जा रहा है, तू मेरे समझ तो वैसे ही नहीं आ रहा है, इतनी देर से तू बोल रहा है, चुप हो जा भाई प्लीज यार। हालेलुया,
तो मैं बहुत ऐसे लोगों से क्या करता हूँ, मुझे जो लगता है ना बंदा मुझे कि फालतू की बकवास करता है, अब सच मानो मैं उसके बाद बैठता भी नहीं हूँ। बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ मैं ऐसे लोगों के साथ जो मुझे लगता है यार बहुत बोलता है। कुछ लोग हैं ठीक है बोलते हैं, उनको जो वो बोलते हैं सुनना अच्छा लगता है कि अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको खड़े हो जाओ ना, एक बात यहां से शुरू करेंगे, लोग बीच में तीसरी कोई बात लाके डाल देंगे, समझ नहीं आता कौन सी बात कर रहे थे। और इतना बोलते हैं ना, प्रभु को बोलना पड़ता है, प्रभु करा दे इन्हें, थक गया हूं मैं, और कितना सुनूं इन्हें, सुना नहीं जा रहा मुझसे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम ऐसे लोगों से हमें क्या करना है, दूर रहना, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमारी बारी को खराब करती हैं। हमें लगता तो बहुत छोटी है, जाना किसी के पास बैठ के बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमारी आत्मिक जीवन को क्या करती हैं, खराब कर देती हैं। हालेलुया। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी यहाँ पे? अरे बोलिए ना, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आप करते हो। फिर आप अगर बोल नहीं रहे तो मैं तो यही समझूंगा आप करते हो। पहली बात क्या सीखी थी हमने? झूठ। पहली लोमड़ी, चलो हम ऐसे सीखेंगे। पहली लोमड़ी क्या थी? झूठ, जो हमारे दाग की बारी को खराब करती है। दूसरी चुगली करने वाली लोमड़ी, जो हमारी दाग की बारी में आती है, हमारे आत्मिक जीवन को खराब करती है। बहुत मामूली सी बात है, किसी के पास बैठना, छोटी सी बात है, जाना बैठना चाय पीना, लेकिन उस बीच में जो छोटी सी बातें करना हम शुरू करते हैं, इधर की उधर, ये हमारी आत्मिकता को खराब करना शुरू करते हैं, हमारे जीवन से आत्मिकता को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। ये चीजें खा जाती हैं, जैसे फूल को खत्म कर देती हैं, वो मुरझा के गिर जाता है। सेम इसी तरह ये बात भी हमारे आत्मिक जीवन को क्या करती है, खराब करती है। ठीक है, हम तीसरी बात देखेंगे, दोष लगाना। हालेलुया। ठीक है, एक वचन पढ़े, लूका 6 उसका 37 है। लूका उसका 6 अध्याय और 37 है। जल्दी से, आप लोग बहुत ढीले से हो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। ठीक है, यही, थैंक यू, धन्यवाद। देखो, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? दोष लगाना। तीसरी बात, आम सी बात है, हम लगाते ही रहते हैं, उंगलियां उठाते ही रहते हैं एक दूसरे के ऊपर हमेशा। तूने ये किया, तूने ये किया, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। बाहर तो छोड़ो, परिवार में भी होता है। हम अपने परिवारों में भी ये चीज लगी रहती है, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चे को, करते ही रहते हैं। बाहर क्यों जाना, हम परिवार से शुरू करते हैं, अपने से। हम अपने परिवार में एक चीजें करते हैं, दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्या है ना, छोटी सी तो बात है, किसी को यूं करके बोलना तूने ये किया, उंगली करना ना, छोटी सी तो बात है, बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है कि ये उंगली क्या लेकर आएगी हमारी जिंदगी के अंदर। अगर हम किसी को ये बोलते हैं कि तो हम दोष लगाते हैं किसी के ऊपर, वो क्या हमारे, क्या उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट हमारे आत्मिक जिंदगी पर क्या पड़ेगा। बहुत छोटी सी बात है, आम सी बात है दोष लगाना किसी के ऊपर। हालेलुया। लेकिन बाइबल ये बताती है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अगर आप किसी पर उंगलियां उठाओगे तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ भी तो आती हैं, तो मतलब आप किसी पे दोष लगा रहे हो तो आने वाले टाइम पे आप पे भी लगाया जाएगा। हालेलुया। बल्कि बाइबल तो उल्टा ये सिखाती है कि अगर किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो उसे क्या करो, धीरज के साथ सह लो, कोई बात नहीं, इसने ये किया, कोई बात नहीं प्रभु, मैं क्षमा करता हूं इसको। लेकिन हम उल्टा करते हैं, उसने जरा सा किया होता है, उसने एक उंगली की होती है, हम पूरा हाथ कर देते हैं, 10 की 10 उंगली। उसने एक छोटी सी बात कोई बोले, मैंने देखा है बहुत बार, किसी ने एक छोटी सी बात बोली होती है, जरा सी इतनी सी बात होती है, लेकिन उस बात को सामने वाला कई बार ऐसे रिएक्ट करता है, उस छोटी सी बात को लेके वो एक बोलता है, वो आगे 10 बोलता बातें, बात का बतंगड़ बनाते हैं। राइट, सही बात है अंकल जी, धन्यवाद। बात का बतंगड़ बना देते हैं, उतनी बात होती नहीं है, जितनी बात वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली। वो एक चीज बोलता है, आगे से हम कई बार 10 बातें बोलते हैं, तू ये है, तू वो है, तूने भी तो ये किया है, तूने भी तो वो किया है। ठीक है, मैं कहता हूं एक इंसान को वचन का नॉलेज नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, हमें तो है। परिवार के अंदर एक इंसान चर्च नहीं जा रहा, उसे संगति नहीं जा रहा, उसको नहीं पता, आप जा रहे हो ना, आपको पता है, आप सीख कर गए हो, यहां से दोष मत लगाना। वो लगा रहा है, कोई बात नहीं,
लगाने दो उसे, सह लो, लगाने दो उसे। आपको तो वचन पता है ना, हम बहुत बार ऐसे करते हैं, ले वो मेरे पे दोष कैसे लगाता है, मैं सहूं, मैं क्यों सहूं? ठीक है, आप मत सहो। मुझे एक बात बताओ, यीशु मसीह क्यों सहे तुम्हें? यीशु मसीह क्यों सहे हमें? और उसने क्यों सहा हमें? हमारे पापों को क्यों सहा? उसने कुछ किया था? पाप तो हमने किए, गलती तो हमारी, सहा उसने। क्यों भाई? उसने इतना कुछ सहा यीशु मसीह ने, और हम जरा सी बात नहीं सह पाते किसी की। कोई जरा सा हम पर दोष लगाता है, जरा सा हमें कुछ बोलता है, हमें इतना गुस्सा आ जाता है, ये बोला कैसे इसने मुझे, मैं तो किसी की सुनता नहीं हूँ। भाई मैं किसी के सुनने वाला नहीं हूँ। अगर आप किसी के सुनने वाले नहीं हो ना, तो मैं एक बात बोलता हूँ आपके लिए, यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा। अगर हम किसी की सुन नहीं सकते, हम किसी की सह नहीं सकते ना, मैं आपको बोलता हूँ यीशु मसीह आपके लिए नहीं मरा, यीशु मसीह आपके लिए नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने सहा, और यीशु मसीह ने ये कहा, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। उसने हमें ये सिखाया, जैसे मैंने जिया इस दुनिया में रहकर तुम भी वैसे जियो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसका ऑपोजिट करते हैं बिल्कुल। हालेलुया। तो यहाँ क्या लिखा है कि हम किसी पर क्या करें? दोष ना लगाएं। बेशक उसने किसी ने हमारे लिए कुछ भी क्यों ना किया हो, कोई बात नहीं, आप उसे क्षमा करें, उसके बदले में प्रभु आपको प्रतिफल देगा जो कहीं बढ़कर होगा किसी इंसान से। हालेलुया। हमें क्या करना है? दोष नहीं लगाना है, ताकि हम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। हालेलुया। अगर आज आप किसी पर दोष लगा रहे हैं, किसी पर उंगली उठा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आप पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8 उसका 33 और 34 आयत। जल्दी से रोमियो 8 उसका 33 और 34 आयत हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। बस, हालेलुया, हालेलुया। जो सो रहे हैं बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अरे क्या सुना अभी तक आपने? मुझे लगता है जो पीछे 3 लोमड़ी आई थी काम कर गई, ये तीसरी लोमड़ी सोने वाली ऐड करनी थी, मुझे भूल गया, प्रभु ने बताया नहीं मुझे। एक सोने वाली लोमड़ी भी होती है, बातें करते करते सुला देती है, सुनते सुनते सुला देती है, पता ही नहीं लग रहा क्या सुन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। ठीक है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं? तीसरी लोमड़ी कौन सी है? अरे बताइए, सुन नहीं रहे कोई भी। दोष लगाना। हालेलुया। तीसरी लोमड़ी के बारे में हम देख रहे हैं, तो क्या करती है? दोष लगाती है। बड़ी छोटी सी है, पता नहीं लगती कहां से आती है कहां जाती है, कब दोष लगा देते हमें भी नहीं पता लगता किसी को, कि हमने कब किसी के बारे में कुछ बोल दिया या कब हमने किसी के ऊपर उंगली उठा दी, हमें पता ही नहीं लगता। पता तब लगता है जब हमारी आत्मिक जीवन खत्म होना शुरू हो जाता है। जब हम प्रभु में प्रार्थना करते हैं, सुनती नहीं है प्रार्थना हमारी, सुनी नहीं जाती है। चर्च जा रहे हैं, सबको जा रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे घर की सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, तब हमें जाके पता लगता है। हालेलुया। ठीक है, अभी हमने यहाँ क्या पढ़े, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? बस, हालेलुया। आप चुने हुए हैं? यस, विश्वास करते हैं आप चुने हुए हैं? यस। परमेश्वर का वचन एक लिखा हुआ है कि बुलाए हुए बहुत हैं और चुने हुए थोड़े हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम सब चुने हुए हैं। हालेलुया। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभु ने हमें चुना है, हम बुलाए वालों में से नहीं हैं। आपको पता है बुलाए हुए कैसे होते हैं? बुलाए हुए ऐसे होते हैं, वो आए और चले जाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुने हुए कुछ ऐसे होते हैं कि जब आते हैं तब भी उनकी नज़रों में बने रहते हैं। किसी घर में जब जाते हैं, वो नज़रों में बने रहते हैं। चुने हुए ऐसे होते हैं, जब वो जाते हैं चुने हुए, तो उन्हें आदर के साथ भेजा जाता है, और जब वो आते हैं तो उन्हें आदर के साथ उनका वेलकम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। चुने हुए ऐसे होते हैं, और प्रभु ने हमें चुना हुआ है। हालेलुया। हम में से एक एक को प्रभु ने चुना हुआ है, हमने नहीं चुना परमेश्वर को। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। और हमने यहाँ क्या पढ़ा कि कौन मेरे चुने हुए पर दोष लगाएगा? हम सभी चुने हुए हैं एक दूसरे, परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम दोष लगाते हैं। बाइबल में हमने ये पढ़ा कि मेरे चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। जब प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया हुआ है, तो हम क्यों कर किसी पर दोष लगाएं? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? किसी पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि हम क्या है? चुने हुए हैं।
हम सभी चुने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता एक चुने हुए के अंदर कमियां नहीं होती हैं, सभी के जीवन के अंदर कमियां होती हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ये भी सिखाया है कि जो आत्मिकता में मजबूत हैं वो निर्बल को क्या करें, संभाल लें। अगर आप आत्मिकता में मजबूत हैं, आपको वचन का ज्ञान है, दूसरे को वचन का ज्ञान नहीं है, वो दोष लगा रहा आप पर, लेकिन आपको पता है कि मैंने दोष नहीं लगाना, आपको ये वचन पता है ना, तो आप उसे समझाएं वचन के थ्रू कि भाई परमेश्वर का वचन ये कहता है दोष ना लगाना, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज तुम मुझ पर लगा रहे हो तो आने वाले टाइम में शायद कोई तुम पर भी दोष लगा देगा। वचन के द्वारा समझाएं उसे, क्योंकि आप सब क्या करें, हम सभी क्या हैं, चुने हुए हैं और परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। और परमेश्वर कहता है जिसको प्रभु ने चुना हुआ है तो उसको फिर कौन दोष लगा सकता है। हालेलुया। बहुत बार ये वर्ड सिर्फ पास्टर्स के लिए बोली जाती है। प्रभु ने सिर्फ पास्टर को धर्मी नहीं ठहराया है, प्रभु ने सभी को धर्मी ठहराया। बहुत बार ये वर्ड सिर्फ पास्टर्स के लिए यूज होती है कि मेरे चुने हुए पर कौन, चुना हुआ हम सभी हैं। जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई पास्टर प्रचार कर रहा है, कोई अगुआ प्रचार कर रहा है तो वो ही सिर्फ चुना हुआ है। हम जितने हैं हम सब के सब क्या हुए हैं, चुने हुए हैं। प्रभु ने हमें चुना हुआ है और प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है, तो हम क्यों किसी पर दोष लगाएं, क्योंकि हम सभी क्या हैं, चुने हुए हैं। और हमने पीछे पढ़ा था अभी कि हम क्या हैं, सभी एक दूसरे के साथ क्या हैं, अंग हैं। अगर हम दोष लगाते हैं, हम अपने शरीर के अंदर, हम सभी एक देह हैं और अपने दोष लगाते हैं तो अपनी देह के ऊपर दोष लगाते हैं, अपने ही अंगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं तो हालेलुया। तो हमें क्या करना है, दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। ठीक है, रोमियो उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत ही पढ़ेंगे जल्दी से। दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निर्दोष है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है इसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आप नोट करते चलिए और इसे आप चाहें तो घर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ा कि बाइबल बोलते कि हे दोष लगाने वाले तू कौन है, क्योंकि जो दोष तू दूसरों पर लगाता है वही तू खुद करता है। बहुत बार ऐसा होता है, एक चीज, एक कमी हमारे अंदर ऑलरेडी होती है और हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर कहते हैं तू ये करता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज ऑलरेडी हमारे जीवन के अंदर होती है, हम खुद उस दोष के अंदर होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि आप ये गलती करते हो, आप ये काम करते हो। हम ये अपने आप को जांचना भूल जाते हैं कि हम खुद भी तो उसी में हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि तो अपने भाई के आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। हालेलुया। आपको जब भी किसी पे दोष लगाने का अवसर मिले ना, या आपका कारण हो आपकी जिंदगी के अंदर, आप सबसे पहले ये सोचें कि मेरे जीवन में क्या है, मेरे पे तो नहीं कोई दोष आ रहा। अब जब भी आपके मन में ये चीज आए ना कि किसी ने आपके लिए कुछ किया, आपको मिल जाए, कारण मिल जाए कि मैं उस पर दोष लगा सकता हूं, तो उसके बारे में लगाने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोई मुझ पर दोष लगाए आने वाले समय में। हालेलुया। ऐसा ना हो, जब बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं वो खुद ठीक नहीं होते लेकिन औरों पे दोष लगाते हैं। अभी कल की बात है, मुझे कोई बता रहा था कुछ बात, हो किसी से मेरी बात हो रही तो वो बता रहे थे मुझे, वो खुद ठीक नहीं है लेकिन औरों पर दोष लगा रहे हैं, चर्चिस पे दोष लगा रहे हैं, पास्टर्स पे दोष लगा रहे हैं। खुद की जिंदगी में ठीक नहीं है, आप खुद, आपकी आत्मिक बारी लोमड़ियों ने खराब कर रखी है पूरी बुरी तरह से, ऐसी छोटी छोटी बातों ने, और आप दूसरों पर दोष लगा रहे हो। हालेलुया। और प्रभु गवाह है, प्रभु देखता है कि उनकी जिंदगी में भी कोई कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाते हैं तो परमेश्वर उसका पलटा लेने वाला है। हालेलुया। अगर आप, कोई इंसान आपके ऊपर दोष लगा, किसी ने आप पर दोष लगाया और अगर आप चुप हैं, आगे से कुछ नहीं बोल रहे, मैं सच बोलता हूँ, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने ये चीज किया है। हालेलुया। जोरदार तालियों से इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। अगर आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, मैं तो सच बोलता हूँ, परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने वाला परमेश्वर है। वो आपकी लड़ाई को लड़ता है। वो आप पर, अगर कोई बेशक कितने भी आप पर दोष लगा ले, लेकिन आप अगर चुप हैं, अगर आप सही हैं, तो परमेश्वर आपकी गवाही देता है। कोई इंसान के ऊपर गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें दोष नहीं लगाना है। हालेलुया। ठीक है, चौथी जल्दी से देखेंगे फटाफट से। चौथी बात है क्षमा ना करना। हालेलुया। बहुत बार आता है, किसी ना हम में से जितने लोग बैठे हैं, सभी के जीवन में किसी ने आपको दुख पहुंचाया होगा, आपको किसी ना किसी वजह से ठोकर लगी होगी। हालेलुया। लेकिन हम बहुत बार क्या होता है, उन्हें क्षमा नहीं कर पाते हैं।
हालेलुया। और हम ऊपर से बोलते हैं हमने क्षमा कर दिया, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है हम उस बंदे का नाम लेके दूसरे के सामने जरूर वो चीज बोलते हैं कि उसने एक टाइम में मेरे साथ ऐसा किया था। गवाही शेयर करना, टेस्टिमनी शेयर करना अलग चीज है, ठीक है। आप जब गवाही शेयर करते हो तब उसके बीच में उस पर्सन का नाम मत लो, जिसने भी आपके साथ कुछ क्यों ना किया हो, ठीक है। वो टेस्टिमनी होती है। लेकिन बहुत बार हम ऐसा करते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया होता है, किसी ने हमें ठोकर खिलाई होती है, किसी ने हमारा बुरा किया होता है, हम उस पर्सन का नाम लेकर तीसरे बंदे से बात करते हैं कि उसने बीते टाइम मेरे साथ ऐसा किया। हालेलुया। लेकिन ऊपर से हम क्या बोलते हैं, पर मैंने उसे क्षमा किया। हालेलुया। तो मेरा सवाल, अगर आपने उसे क्षमा किया है तो आज भी उसकी बातें आपके मन में क्यों हैं? अगर हमने किसी को क्षमा कर दिया है तो अभी तक वो बातें आपके मन में क्यों हैं? आपके दिमाग में क्यों रख के बैठे हुए आप उसे? हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब तक हम किसी को क्षमा ना करें ना, इवन अपने भाई के साथ बाइबल में लिखा हो कि अगर तेरे भाई के साथ तेरा कुछ है तो पहले जाके उसे क्लियर करके फिर आके दान दशमांश भेंट आराधना प्रार्थना कर, तभी कबूल होगी। हालेलुया। ये क्षमा ना करना बहुत छोटी सी बात है, हम अपने मनों में लेकर बैठ जाते हैं उन बातों को। कुछ भी बात होती है किसी के साथ अपने हृदयों में अपने मनों में लेकर हम बैठ जाते हैं, क्लियर नहीं करते उन चीजों को। हालेलुया। ठीक है, ये वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका 14 और 15 आयत में क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि अगर तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते हो, ठीक है, मैं एक बात पे बोलता हूं, आप किसी को क्षमा मत करो अगर आपके जीवन से गलतियां नहीं होती हैं। अगर आपके जीवन से गलतियां नहीं होती है तो मैं चाहूंगा आप सिद्ध हैं, आपसे जीवन से कोई गलतियां नहीं होती हैं, आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, तो मैं चाहूंगा आप किसी को क्षमा मत करो। लेकिन अगर आपके जीवन से भी गलतियां होती हैं और आप ये आशा रखते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करे, तो चाहिए कि हम भी दूसरों के पापों को क्षमा करें, दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर तुम चाहते हो कि स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। हमारे सामने प्रार्थना लगी हुई है, हम प्रार्थना करते हैं, है ना, कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। अगर हम किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करते तो हम ये भूल जाएं कि प्रभु हमारे भी गलतियों को क्षमा करेगा। और मैं ये भली बात ही जानते हैं हम कि हमसे भी गलतियां होती हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है। अगर आप अपने आप को सिद्ध बोलते हैं तो मैं सच बोलता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई सिद्ध नहीं है। और अगर एक इंसान बोलता है कि मैं सिद्ध हूँ तो आप बाइबल के वचन को झूठा ठहराते हैं। जब तक हम इस दुनिया में हैं गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को हम परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं और ये वादा करते हैं परमेश्वर के साथ कि प्रभु ये गलतियां दोबारा नहीं होंगी। तभी बाइबल बोलती है कि तुम क्या करो, धीरे धीरे क्या करके परमेश्वर की यीशु मसीह की सिद्धता में बढ़ते चले जाओ। हम सिद्धता में बढ़ते चले जा सकते हैं लेकिन हम कभी सिद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया। और अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो क्या है, तो प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करता। हालेलुया। हम खुद से तो हम अपने लिए तो ये सोचते हैं कि चलो मुझसे गलती होगी, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, चलो उसे प्रभु का वचन तो पता है, वो मसीह है, उसको क्षमा करना चाहिए ना मुझे। हम अपने लिए ऐसा सोचते हैं, हम अपने लिए ऐसा मन रखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल सेम मन वो भी तो सोचता होगा सामने वाला। बेशक किसी ने आपसे क्षमा नहीं मांगी है, पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसे क्षमा करें। आप अपनी आत्मिक जीवन सही रखें, अपना आत्मिकता को बरकरार रखें, अपनी ड्यूटी को पूरा करें। वो क्षमा कर रहा है, उसने नहीं किया, वो उसकी प्रॉब्लम है। आपको लगता है आपने किसी लिए गलती की है, आपके मन में गिल्टी फील हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप जाकर उसे क्षमा मांगे। आपका काम है क्षमा मांगना, क्षमा ना करना उसकी प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं करता है तो उसका दंड वो खुद भोगेगा, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें हर एक को क्या करना है, क्षमा करना है। चाहे किसी ने कुछ भी क्यों ना किया हो हमारे लिए, चाहे कितनी भी बड़ी ठोकरा कारण क्यों ना बना हो, हमें फिर भी क्षमा करना है। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु भी हमें क्षमा करे, प्रभु भी हमारे अपराधों को क्षमा करे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। ठीक है, आइए एक वचन पढ़ेंगे हम लूका 6 उसका 37। लूका 6 उसका 37। दोष मत लगाओ
हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, वो मुझे क्षमा नहीं करता, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा है ना, तीसरी लोमड़ी हमने देखी थी दोष लगाने वाली। दूसरों पर दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए। 37 आयत पढ़ना लास्ट वाली। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। पहली बात, दोष ना लगाओ तो दोष ना लगाए, तुम पर भी ना लगाए, नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। हमें क्या करना है? हम अगर क्षमा करेंगे तो हमें भी प्रभु क्षमा करता है। हालेलुया। हम अपने मन में अपने लिए प्रभु से ऐसा सोचते हैं, प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ, और बदले में हम यही चाहते हैं कि प्रभु हमें क्षमा करता है, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। और अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते तो आप ये भूल जाइए कि आपको भी प्रभु क्षमा करेगा, या प्रभु आप पर भी दया करेगा, या हम पर भी प्रभु दया करेगा अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो। हालेलुया। ठीक है, वचन पढ़ेंगे मत्ती 18 उसका 35 आयत। मत्ती 18 उसका 35 आयत जल्दी से। आप इतने लोग बाइबल पढ़ने वाले, लेकिन आप बहुत स्लोली बाइबल पढ़ते हो, इससे पता लगता है आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। हम अपने भाई को या किसी को भी, जैसे भी मैंने बोला ना, हम बोलते तो है मैंने क्षमा किया, लेकिन यहां से नहीं करते, मन से। अगर हम मन से क्षमा नहीं करेंगे तो क्या लिखा है? परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। इस चीज को सोचिए, अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया है तो उसकी बात तो दोबारा नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि अगर आपने किसी को क्षमा कर दिया है तो उसकी बात आपके जहन में दोबारा आनी नहीं चाहिए। हाँ, एक टेस्टमनी के थ्रू आप कभी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपने उस दौरान कुछ सीखा। बीते साल प्रभु ने मुझे कुछ ऐसा हुआ कि प्रभु ने मुझे उन चीजों में सिखाया, लेकिन मैं कभी उन पर्सन्स का नाम नहीं लेता हूँ। सिर्फ ये करके गवाही देता हूँ कि मैंने प्रभु ने उस टाइम के अंदर प्रभु ने मुझे सिखाया क्या। प्रभु ने ये सिखाया था कि अब मेरे स्वभाव में कैसा रहना चाहिए, चाहे कैसे भी कंडीशंस क्यों ना हो, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, फिर भी मेरे स्वभाव में बने रहो। मैंने वो चीज सीखी। हालेलुया। तो अगर हम किसी को मन से क्षमा नहीं करेंगे, ऊपर से क्षमा कर देंगे, तो प्रभु भी ऊपर से क्षमा करेगा। तो प्रभु भी हमारी प्रार्थना ऊपर से ही सुनेगा। ऐसे हम प्रार्थना में बैठे हो, यहाँ नहीं सुनेगा, यूं सुनेगा हमारी प्रार्थना। हम कुछ भी बोएंगे, वो भी ऊपर से ही बो के जाएगा। फसल हम काटने नहीं पाएंगे अच्छे से। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? कभी भी अपने मन के अंदर, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ये जो क्षमा करने वाली बात है, कहने को बहुत छोटी सी बात है, हमें लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर हम किसी को क्षमा भी नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको सच बोलता हूँ, हम स्वर्ग भी नहीं जा सकते। स्वर्ग का दरवाजा भी हमारे लिए बंद है। हालेलुया। ठीक है, आइए अगली लोमड़ी देखेंगे हम, 5वीं, घमंड ना करना। हालेलुया। आपको पता है घमंड एक ऐसा पाप है जो आपको कभी एहसास नहीं होने देता कि आप गलत हो। कुछ लोगों को लगता हो घमंड पाप कैसे हुआ, प्रभु ने हमें ये दिया, प्रभु ने हमें वो दिया, हम इस चीज पे घमंड करते हैं। हमारे पास अच्छा है, हम तो इस चीज पे घमंड करते हैं। हम अच्छे हैं, हम हैंडसम हैं, हम औरों से बेहतर हैं, हम वो लोग ये करते हैं, लेकिन हम ये बातें नहीं करते। इस चीज का घमंड, बहुत चीजों का घमंड होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ बोलना चाहूंगा, आत्मिकता का घमंड। मैं बहुत बार इस चीज का घमंड होता है कि मैं प्रभु में बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मुझे वचन का ज्ञान बहुत है, मैं आत्मिक जीवन में बहुत मजबूत हूँ। इस चीज का भी हमें घमंड होता है। दुनियावी घमंड छोड़ दो, इस चीज पे मैं आपको बहुत फोकस कराना चाहता हूँ। एक ये घमंड होता है कि मैं आत्मिक में बहुत मजबूत हूँ, इस चीज का भी घमंड होता है। मैं सही हूँ हर चीज के अंदर, खुद को सही ठहराना, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये घमंड है। मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता हूँ, मुझे बाइबल का ज्यादा पता है, इस चीज का घमंड होना। मैं चर्च हमेशा जाता हूँ, चाहे बीमार हूँ, कुछ भी, इस चीज का घमंड होना। और उस घमंड के अंदर, घमंड पता कैसे पता लगता है? वो घमंड आप जब दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने लग जाओ ना, तब आपके अंदर घमंड आता है। जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करो, वो ऐसा करते हैं, एटलीस्ट हम तो ऐसा नहीं करते।
हम कई बार ये बोलते हैं, अच्छा प्रभु की एक आज्ञा है तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानने के लिए स्मरण रखना। वो तो कब महीने में एक बार चर्च आते हैं। मैं देखा है, मैं कभी छुट्टी नहीं करता हूँ। बीमार होता हूँ तो अलग बात है, मैं पर भी चर्च आता हूँ। कंपेयर करना शुरू करते हैं हम एक दूसरे के साथ, औरों के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू करते हैं। और जब हम औरों के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं ना, तो समझ लीजिएगा हमारे अंदर घमंड काम कर रहा है। और एक छोटी सी और बात बताऊं, आप घमंड कैसे अपने आप को जांच सकते हो। घमंड पाप है, मैं अभी आपको बाइबल में से पढ़ाऊंगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बहुतों को शायद ये लगता होगा घमंड करना तो आराम सी बात है, मेरे पास ये है, प्रभु ने दिया है इसलिए घमंड करता हूँ। लेकिन घमंड करना पाप है। हालेलुया। अब तक किस चीज में आपको बता दें कि आप कैसे जान सकते हो कि आपके अंदर, हमारे अंदर या हमारे जीवन के अंदर घमंड आ चुका है। पहली बात मैंने आपको बताई कि हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, कि वो ऐसा है मैं तो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा है मैं तो ऐसा नहीं करता। हालेलुया। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब एक इंसान के अंदर घमंड होता है ना, कोई इंसान आकर उसे ये बोलता है कि भाई तुझ में ये कमी है, या बहन तुझ में ये कमी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, इसको ऐसे कर ले। वो इंसान उसको समझने की बजाय अपने मन में ये सोचता है ये मुझ पर दोष लगा रहा है, ये मुझे सिखा रहा है। हम ये सोचते हैं, क्योंकि घमंड की पहली निशानी ये है कि वो आपको एहसास तक नहीं होने देगा कि आप घमंड में जी रहे हैं, कि आप घमंड में। वो आपको हमेशा ये बोलाए, ये एहसास दिलाएगा तू सही है, तू जो कर रहा है सही है, तू जो बोल रहा है सही है। घमंड हमेशा यही एहसास दिलाएगा। और घमंड आपके अंदर, हमारे अंदर जब आता है ना, तो हमें ऐसा बनाता है, वो आपको हर चीज में आकर मैं यहाँ हूँ और मैं ही सही हूँ, मैं जो बोलूंगा वो ही सही होगा। वो किसी की सुनता नहीं। ये दो बातें होती हैं जब किसी के अंदर घमंड आता है। पहली बात, हम दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं खुद को। जिन चीजों में हम ज्यादा मजबूत होते हैं ना, उन चीजों को लेकर हम दूसरों के साथ जो कमजोर होते हैं उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और सेकेंडली ये चीज होती है कि हमें एहसास ही तक नहीं होता घमंड ऐसा है, वो हमें बिल्कुल एहसास नहीं होने देता कि आप भाई तू घमंड में, वो ये होता है नहीं यार तू बेस्ट है, तू प्रभु में सही चल रहा है, तू बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बाइबल में ये चीज लिखी हुई है, आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 उसका 4, जल्दी से। नीति वचन 21 उसका 4। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ता हूँ। घमंडी मन और दूसरों की खेती तीनों पाप में हैं। हालेलुया। क्या है? चढ़ी आंखें, घमंडी मन, तीन और दुष्टों की खेती तीनों पाप में हैं। अगर हम घमंड करते हैं किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर, हमारे जीवन में घमंड है, तो क्या है? वो पाप में है, वो पाप है। हालेलुया। वो पाप के समान बन जाता है। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन के अंदर घमंड आ रहा है या कुछ है, तो हम क्या करते हैं? सीधा सीधा पाप करते हैं। आपको कुछ वो नहीं है, वो तो को लगता है घमंड करना कोई पाप नहीं है, पर मैं बताता हूँ कि बाइबल बताती है कि तीनों चीजें क्या हैं। ये तीन चीजें हैं, चढ़ी आंखें, ठीक है, दुष्टों की खेती और घमंडी मन। क्या है? ये तीनों पाप नहीं है। हालेलुया। ठीक है, नीति वचन 6 उसका 16 और 19 भी पढ़ेंगे। 6 का 16। वह रखता है, वरन साथ है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बस हमने ये पहले भी पढ़ा था। हालेलुया। 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 क्या है? हमने पहले ही पढ़ा था। प्रभु को क्या नहीं पसंद? घमंड करना पसंद नहीं है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंडी मन, वो क्या है? परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। ये मेरे साथ एक और वचन निकलिए, 18 नीति वचन 18 उसकी 12 आया, 12 है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले निर्मलता होती है। आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या बोलते हैं कि नाश होने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। अरे बोलिए ना, आप लोग तो वैसे शांत हो गए। नाश होने से पहले क्या आता है? और महिमा आने से पहले मरता आती है। अगर जीवन किसी इंसान किसी इंसान के अंदर घमंड आ गया ना, तो आप सोच लो कि उसका नाश होना भी बहुत पास है। शैतान लूसीफर
स्वर्गदूत था, वो ऐसा स्वर्गदूत था जो पंखों को बजाता था, कितने प्रकार की धुनें उसके पंखों में से निकलती थी और वो परमेश्वर की आराधना करता था परमेश्वर के सामने खड़े होकर। लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया, वो नाश होना शुरू हो गया। घमंड क्या आया कि मैं अब पंख हिलाता हूं तो परमेश्वर की आराधना होती है। वो भूल गया कि ही इज द बॉस, इसने मुझे बनाया है। बहुत बार हमें भी ऐसा होता है कि मैं ये कर रहा हूं इसलिए ये हो रहा है, अगर मैं ना हूं तो ये क्या कौन करेगा, लूसीफर की तरह। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अगर परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहे ना, वो पत्थरों से भी अपनी महिमा ले लेता है। हालेलुया। हम बहुत बार ये बोलते हैं कि अगर मैं ना होता तो कौन करता, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा। मैं ही करता हूं सारी चीजें। जब आप नहीं थे तब भी तो हो रहा था ना कुछ ना कुछ। जब हम यहाँ नहीं थे तब भी तो ये चर्चा चल रही थी ना। जब हम अपने घर में पैदा भी नहीं होते तब भी हमारा परिवार था ना। जब हम कहीं पे कभी जहां हम काम कर रहे, जब वहां पे हम काम नहीं कर रहे, तब भी तो उस काम को कोई कर रहा था ना। तो आप अगर आप चले जाओगे या हम कुछ हो जाएंगे तो तभी वो काम रुकेगा नहीं। हालेलुया। और स्पेशली प्रभु का काम तो बिल्कुल नहीं रुकता है। अगर एक इंसान प्रिपेयर होने के बाद घमंड होकर ऐसा करेगा तो परमेश्वर एक मूर्ख को भी उठा के अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने किसी बच्चे से भी अपनी महिमा ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की ना। घमंड एक पाप है। हमें लगता है कि नहीं मामूली सी बात है, घमंड करना कुछ नहीं, लेकिन ये पाप है, ये हमारी दाग की बारी को खराब करती है। हालेलुया। ठीक है। और आगे देखेंगे हम छठवीं बात, पक्षपात की लोमड़ी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। अरे सुस्त हो गए लगता है, सुन सुन के बोर हो गए। मैं बोलते बोलते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाह क्या मतलब प्रभु ने वचन दिया। छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं आती कि इस बात से भी हमारा आत्मिक जीवन खराब हो सकता है। आपने कभी सोचा था कि ये बातें भी आपके आत्मिक जीवन खराब करती हैं, आपके आशीषों को रोकती हैं, प्रभु के सामने आपको तुच्छ बना देती हैं। हालेलुया। ठीक है। छठी लोमड़ी है पक्षपात की लोमड़ी। हालेलुया। ठीक है। आइए में सब निकालिए रोमियो 2:11। जल्दी जल्दी से रोमियो 2:11। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह की। आमीन। परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। यहाँ क्या पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात सुनाई नहीं दिया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। बोलिए ना जोर से, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो परमेश्वर जब किसी का पक्षपात नहीं करता तो हम क्यों करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या किसी को परमेश्वर ने ये बोला कि तुझे उद्धार पाने के लिए ये करना होगा, तुझे उद्धार पाने के लिए ये करना होगा? अलग अलग बोला किसी को? सभी के लिए एक ही आज्ञा दी। क्या करना है? विश्वास कर। सभी को लिए बोला। मेरे लिए भी वही चीज बोली, तुम मुझ पर विश्वास कर तो अनंत जीवन तेरा। आपको भी वही बोला, आप विश्वास करो तो अनंत जीवन आपका। क्या यीशु मसीह ने क्या वो बोला? परमेश्वर ने ये पक्षपात किया कि नहीं मैं इसको ज्यादा आशीष दूंगा, इसको कम आशीष दूंगा, इसको थोड़ा सा अंधकार से निकालूंगा, इसको पूरा अंधकार से निकालूंगा, इसके लिए थोड़ा सा मरूंगा, इसके लिए ज्यादा मरूंगा मैं? ऐसा बोला यीशु मसीह ने? नहीं। लेकिन हम करते हैं। हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की हम संतान है, जब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता तो हम क्यों करते हैं पक्षपात? हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बेटे बेटियां हैं, संतान हैं। तो जो पिता का स्वभाव होता है वही तो बच्चों में आता है। हालेलुया। वही स्वभाव आता है। तो अगर आप पक्षपात करते हैं तो आप क्या दिखाते हैं कि यीशु मसीह पक्षपात करता है जी, इसलिए हम करते हैं। और अगर आप पक्षपात नहीं करते तो आप क्या दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाता पक्षपात करना, इसलिए हम भी किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। आइए हम याकूब 2:9 और 10 आयत पढ़ेंगे। आप पढ़ लेना, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। वहां पे ऐसे करके लिखा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है कि पक्षपात ना करना क्या होता है और पक्षपात कैसे क्या होता है। पक्षपात हम किस तरह से पक्षपात करते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है जो अच्छा होता है हम उसे बहुत मतलब जो अच्छे होते हैं हम उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन जो ऐसे ही होते हैं थोड़े तुच्छ से हैं, कंगाल टाइप से हैं, गरीब से हैं, हम उनको वैसा ट्रीटमेंट देते हैं, वैसा मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब उनके मुंह को देखकर हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम देखेंगे कि हाँ कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है तो हम उसको वैसा ट्रीट करते हैं, और अगर हम देखेंगे कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कोई ज़्यादा अमीर है तो हम उसके साथ ज़्यादा क्लोज में रहते हैं, और जो देखेंगे कोई दिहाड़ी वाला कुछ ऐसा वाला है तो हम उससे दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं। जातिवाद भी करते हैं, संसार में भी है, मसीहों में भी है। ये जातिवाद ये नहीं है कि मसीहों में भी है, हर चीज़ में है। अब किसी भी जमीन में चली जाइए, हर जगह में आज जातिवाद हो चुका है, सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन पर हमारा परमेश्वर हमें ये चीज़ नहीं सिखाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात करना हमें नहीं सिखाता है, बल्कि परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम सभी को एक समान समझें, क्योंकि हम परमेश्वर में क्या है, सभी एक हैं, सभी भाई बहन हैं, सभी एक समान है। कोई परमेश्वर नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई कनानी नहीं है, कोई अलग से नहीं है, हम सभी क्या है, एक हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पक्षपात करते हैं बहुत बार, हम बहुत बार ऐसा पक्षपात करते हैं, हम जिनके साथ हमारा ज्यादा उठना बैठना होता है, जिनके साथ हमारा ज्यादा प्यार होता है, हम उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, संगति करते हैं। मेरे प्रिय, बहुत बार मैं आपको बताऊं, ये पक्षपात हमें नहीं पता लगता है, लेकिन दूसरे देखते हैं। हमें ये लगता है हम सही हैं, हम किसी के साथ सही कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा देख रहा होता है, थर्ड पर्सन, उसे नजर आता है। पता ही क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही पर्सन को सारा अपना अटेंशन दे रहे होते हैं, हम एक ही पर्सन के ऊपर सब कुछ अपना प्यार लुटा रहे होते हैं, हम एक ही परिवार के साथ उठना बैठना हमारा ज्यादा हो जाता है, हमारा एक ही इंसान के साथ ज्यादा प्यार हो जाता है, और लेकिन उस चीज के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि बाकी लोग भी हमें देख रहे हैं। और जो बाकी लोग देख रहे होते हैं ना, हम उनके लिए ठोकर का कारण बनते हैं। बेशक आप सही कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए पास्टर जी हमेशा ये सिखाते हैं हमें कि हमारे लिए कोई भी एक स्पेशल पर्सन नहीं होना चाहिए चर्च के अंदर। ये नहीं होना चाहिए ये परिवार है जी, मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, बस ये परिवार है, ये भाई है, ये बहन है, मैं इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो हमारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं तो यही चीजें हमारे अंदर पक्षपात को लेकर आती हैं। हमें लगता है हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन देखता है उसे ये लगता है कि हाँ ये पक्षपात हमारे साथ हो रहा है। तो ये चीज ठीक नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम सिर्फ एक ही परिवार को या एक ही पर्सन के साथ हमारा बहुत ज्यादा उठना बैठना हो रहा है, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु ने हम सबको एक समान प्यार किया है, हमारे लिए सब एक समान होने चाहिए। जैसा प्यार मैं उसको करता हूँ, वैसा प्यार मेरा दूसरे के लिए भी वैसा होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा कई बार जो अच्छे लोग हैं, जिनके साथ हमारा लेवल मैच करता है, हम उन्हीं के साथ उठना बैठना, बातें करना, सब कुछ उनके साथ आना जाना सब कुछ होता है। लेकिन जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, जो थोड़े से कम है, बेचारे कमजोर हैं, उनको कोई पूछता तक नहीं है, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, ठोकर का कारण बनते हैं। और बाइबल में लूका 17 अध्याय पढ़ना, उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है कि हाय उस मनुष्य पर जो किसी लिए ठोकर का कारण बनता है, भला हो कि उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। तो अगर आप किसी का पक्षपात करते हैं मेरे प्रियो, हमें नहीं पता लगता बहुत बार, लेकिन थर्ड पर्सन देखने वालों को पता लगता है। मैं ये नहीं कहता किसी के साथ संगति करना, उठना बैठना गलत है, लेकिन एक ही पर्सन के आप कहो कि मुझे तो यही चाहिए, वो रॉन्ग है। आप कहो मुझे तो यही परिवार चाहिए, मुझे तो यही भाई चाहिए, आपने कहीं जाना है मैं तो इसी भाई के साथ जाऊंगा, या मुझे संगति करना मैं इसी भाई के साथ उठूंगा बैठूंगा, ये बहुत गलत बात है। हम क्या कर रहे हैं? यही चीजें, यही बातें हमारे आत्मिक जीवन को खराब करते हैं, यही बातें हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, यही चीजें हमें हमारी आशीषों को ब्लॉक करती हैं, यही चीजें हमें शैतान के पक्ष में ले जाके खड़ा कर देती हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस चीज को जरूर याद रखें, कलीसिया के अंदर जब आप आते हैं, आपका प्यार, आपका अटेंशन सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए उसके लिए ज्यादा, उसके लिए कम, उसके लिए कम। प्रभु हमारे दिल को जानता है, हमारा उठना बैठना सबके साथ है, लेकिन हम जिसको प्यार करते हैं सभी को एक समान प्यार करते हैं। खुदा हमारे दिल को जानता है, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि वो फैमिली ज्यादा है, वो फैमिली ज्यादा है, वो फैमिली ज्यादा है। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैंने अपने उस परिवार को भी सेकंड जगह पर रखा हुआ है, मेरे लिए पहला परिवार ये है मेरा। और प्रभु हमारे हृदय को जानता है, हम एक एक से उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार मेरा राजेश के साथ है, उतना ही अर्जुन के भैया के साथ है, उतना ही गौरी के साथ है, सभी के साथ है। वो अलग बात है, हाँ कभी हमारा उठना बैठना नहीं होता कुछ लोगों के साथ,
कुछ के साथ ज़्यादा है, क्योंकि हम मिलते जुलते रहते हैं और कुछ लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, दूर रहते हैं। अब पास हो कोई बात नहीं, उठो बैठो संगति करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे मत करो, चर्च में आके मत वो शो करो कि ऑलरेडी उसके साथ कोई बैठा हुआ है, आप उसको हटाकर खुद बैठते हो वहां पर जाकर। ये चीज बहुत गलत है मेरे प्रियो, और आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो। आपको नहीं पता, आप तो अपनी नजरों में अच्छा कर रहे हो कि आपको उसके साथ प्यार, आप जाके बैठ रहे हो, लेकिन जो तीसरा बंदा देख रहा है वो उसके लिए आप ठोकर का कारण बन रहे हो। हालेलुया। और आप अगर किसी के लिए ठोकर का कारण बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उस मनुष्य पर जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है। हालेलुया। तो इस चीज को याद रखें, हमने किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। अंतिम और आखिरी है, ध्यान से सुनेंगे हम, अंतिम और आखिरी है गुस्सा ना करना, सॉरी गुस्सा करना, गुस्सा करने वाली लोमड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठा के हालेलुया। मुझे पता है थोड़ा सा टाइम हो गया, मैंने कल ही बोला था कि जो भी चीजें होंगी प्लीज उसे थोड़ा कम रखना, क्योंकि मुझे वचन के लिए टाइम चाहिए। मैंने 2 महीने से इस चीज को लेके घूम रहा हूँ, प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने मुझे यही कहा था कि इस चीज को बताना है। तो मैंने कल ही इसलिए भाई को बोला था कि मुझे थोड़ा टाइम देना, क्योंकि मुझे वचन थोड़ा मेरा लंबा होगा। लंबा जरूर है मेरे प्रियो मुझे, पर ये चीज मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो आने वाले दिनों में प्रभु आपको ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग देने के लिए तैयार बैठा है। हालेलुया। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं, हमें पता नहीं लगती हैं कि इनसे क्या रिजल्ट होगा, इनका क्या प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को ना बहुत खराब करती हैं। हालेलुया। ठीक है, अंतिम और आखिरी है गुस्सा करना। इफिसियों 4 उसका 26 पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 26, नहीं सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, इफिसियों 4 उसका 26, सॉरी, इफिसियों 4 उसका 26 पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी को गुस्सा तो आता ही होगा, है ना? हम इंसान, मुझे भी आता है, मैं नहीं बोलूँगा मैं बहुत से तो मुझे नहीं आता है। अंगीकार करता हूँ, कन्फेस करता हूँ इसको, क्या मुझे गुस्सा आता है, और कईयों ने देखा भी है, कोई नो प्रॉब्लम। पर ये धन्यवाद देता हूँ कि पहले जो गुस्सा आता था उससे प्रभु ने बहुत कम कर दिया। बाइबल में लिखा है गुस्सा करना गलत नहीं है, गुस्सा करना गलत नहीं है। 2 गुस्सा होते हैं, 2 तरह का गुस्सा होता है। एक गुस्सा होता है पवित्र गुस्सा, ठीक है, वो आप करो, उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। वो पवित्र गुस्सा कैसा होता है? बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को डांट रहे हैं, ठीक है, चर्च में कोई अगुआ है या चर्च के पास्टर है, वो आपको सिखाने के लिए डांट रहे हैं, आप कुछ गलत चल रहे हो, आप बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन नहीं सही जी रहे हो, तो उसके बीच उसको आपको वचन के थ्रू आपको डांट लगा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो गलत नहीं है। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था, कितने लोगों को पता है? कितनों को पता है यीशु मसीह ने गुस्सा किया था? ठीक है, बताओ जल्दी से कोई एक उदाहरण जल्दी से। और दूसरा हैकल में जाके गुस्सा। ठीक है, 2, पहली बात यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, कहाँ पे? जब हैकल के अंदर, यरूशलेम के अंदर लोगों ने उसके परमेश्वर के मंदिर के अंदर लेन देना शुरू कर दिया था, व्यापार करना शुरू कर दिया था। तो यीशु मसीह को इतना गुस्सा आया, उसने उनकी जो स्टालें लगी हुई थी, जो उन्होंने सामान रखा हुआ था, वो सारी जाके पलट दी थी, और ये कहा था कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खोर बना दिया है, क्योंकि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया। क्योंकि वो चर्च के अंदर आराधना प्रार्थना ना करके क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया। हालेलुया। फिर सेकंड टाइम में यीशु मसीह ने पतरस को भी डांटा। क्या बोल के डांटा था? हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि वो उस समय पतरस परमेश्वर की बातों को ना देखते हुए इंसान की बातों को देख रहा था। जब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाने वाला है, मारा जाएगा, ऐसे ऐसे करके बात करी, तो पतरस यीशु मसीह को साइड में ले जाके बोलता है कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, तू ऐसा क्यों बोलता है? और यीशु मसीह ने उसे उसी टाइम डांटा, कहा हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता है। वो इतने टाइम परमेश्वर के साथ रहा, उसको फिर भी समझ में नहीं आया यीशु मसीह क्या है, क्या बोल रहा है। उसने यीशु मसीह ने कितनी बार बोला अपनी मृत्यु के बारे में, फिर उसे समझ में नहीं आ रहा था।
इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह की बातें छोड़कर इंसान की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। अगर हम हैं, शायद हम भी होते तो हम भी यही बोलते हैं। अभी हमारे पास्टर को कुछ ऐसा हो तो हम भी यही बोलेंगे, नहीं पास्टर जी आपको क्यों हो, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह के अंदर वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो मारा जाता, गाड़ा जाता और तीसरे दिन में जी उठता, है ना। लेकिन वो चीज पतरस को समझ ना आने की वजह से यीशु मसीह उसने डांटा, यीशु मसीह ने उसको डांटा ताकि वो चीजों से समझ में आ जाए कि भाई तू परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगा, मनुष्य की बातों पर ध्यान ना लगा। क्योंकि मनुष्य का मन तो ऐसा ही होता है। अगर मैं भी होता तो यही बोलता, नहीं यीशु मसीह आप क्यों, आप पे ऐसी झूठ कुछ भी ना है। क्यों, हम मनुष्य का हृदय ऐसा होता है, ये मनुष्य की बातें हैं, मनुष्य का दिमाग ऐसा होता है। हालेलुया। तो गुस्सा करना, हमें सबको अचानक से बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। और बाइबल में यहाँ लिखा हमने पढ़ा कि क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक क्रोध ना रहे। और 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। आप गुस्सा करो, आपको खुली छुट्टी है, पर पवित्र गुस्सा करो। लेकिन बहुत बार हम ऐसा गुस्सा करते हैं, उस गुस्से में आकर हम चीजें तोड़ना, किसी को गालियां देना, किसी को भला बुरा बोलना, तब आप पाप करते हो, तब हम पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। क्योंकि अगर हम मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, गुस्से के साथ हम अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर सकते, ठीक है। आप कोई गलत कर रहे हैं, आप उसे गुस्से में डांटें, डांटना अलग चीज होता है, ठीक है। आप डांट सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अलाउ किया हुआ है प्रभु ने। ये मत सोचिए आप यहाँ से जाके गए, प्रभु ने बोला गुस्सा नहीं करना, चलो जी बच्चे जो करने करने दो। परमेश्वर ने ये बोला है कि बच्चों को छड़ी लगाओ अगर वो गलत करते हैं तो। हालेलुया, है ना। तो आप गुस्सा कर सकते हैं, आपको फ्री विल है, पर उस गुस्से के अंदर आपने पाप नहीं करना। हालेलुया, ठीक है। इसके साथ एक और वचन पढ़ेंगे, याकूब 1:20। अब लिख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। उसमें कैसा लिखा हुआ है कि क्रोधी इंसान परमेश्वर के, हाँ मिला, पढ़ो। परमेश्वर के धन का निर्वाह नहीं कर मेन हालेलुया। कि परमेश्वर, जो इंसान का क्रोध है, इंसान का गुस्सा है, वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। जो इंसान के अंदर हमेशा गुस्सा रहेगा, क्या वो परमेश्वर की बातों को मान सकता है? नहीं मान सकता। अगर हम चर्च आते हैं, या हम चर्च में कोई अगुए हैं, या हम चर्च की सेवा करते हैं, कुछ भी क्यों ना करते हो, लेकिन अगर हम हमारे अंदर गुस्सा अचानक से आता है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। गुस्से के साथ हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। चर्च में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन क्या कभी पास्टर जी को आपने देखा कि सो गुस्से में गाली देकर बोलते हुए, या कभी आपने उनको ऐसे गुस्से में भी कभी देखा? हाँ, प्रचार से, वचन से जरूर डांटते हैं वो सबको, वो उनका हक है, वो सिखाते हैं, वो डांटते हैं। लेकिन गुस्से में आकर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुस्से वाला जो इंसान होता है वो अपनी बुद्धि में ही रहता है, वो अपनी समझ में विद्यमान होता है। गुस्से में एक बार इंसान को ऐसा लगता है कि अभी मैं ही सही हूँ, कोई सही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। हालेलुया। तो गुस्से के साथ हम क्या करते हैं, परमेश्वर के जो धर्म है, परमेश्वर की जो बातें हैं, उसको भी हम निर्वाह नहीं कर सकते। हालेलुया। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 उसका 8 आयत। भजन संहिता 37 उसका 8 आयत, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। ये क्या रहना है, गुस्से से परे रहना है, क्योंकि गुस्सा जब भी आएगा उससे क्या होता है, जलजलाहट ही होती है, उससे क्या होता है, बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। हम देखा ना, कईयों को जब गुस्सा आता है वो चीजें तोड़ने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, मारने तक पे आ जाते हैं। हाँ, कईयों तो ऐसे भी होते हैं, खुद को गुस्सा आएगा खुद ही पे निकालते हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि गुस्से से क्या रहे, परे रहे। हालेलुया। हमें गुस्सा नहीं करना, गुस्से से जितना हो सके हमने क्या रहना, दूर होना, क्योंकि अगर हम गुस्से में रहेंगे तो क्या करेंगे, ना तो हम गुस्से में रहकर परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन कर सकते हैं, ना हम गुस्से में रहकर किसी की भलाई कर सकते हैं। हालेलुया। ठीक है, एक और वचन हम नोट कर सकते हैं, नीति वचन 22 उसका 24, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो बाइबल क्या कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसका क्या करना, मित्र ना होना। ऐसे इंसान का दोस्त भी मत बनना, क्योंकि ना जाने वो कब तुझ पर, तुझी पर भड़क पड़े।
क्रोधी इंसान का पता थोड़े, गुस्से तो जिसको ज्यादा गुस्सा उसको क्या पता आपकी छोटी सी बात के लिए भड़क पड़े, आप पर गुस्सा निकाल दे। हालेलुया। और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। हम देखो कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, आप उनके साथ कहीं जाओ, अगर रास्ते में जरा सा कोई ठोकर मार दे, कुछ हो जाए, उनको फट से गुस्सा आता है, वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं, जरा सा छोटी सी बात के अंदर इतनी जल जलाहट उनके अंदर आ जाता है, वो लड़ने तक को तैयार होता है, दूसरे को मारने तक को तैयार होता है। भाई छोड़ दे, छोटी सी बात हुई थी, जरा सी ठोकर पे। तो गुस्सा जब आता है तो गुस्सा एक ऐसा पाप है, ऐसी चीज है जो हमें आत्मिकता को बिल्कुल ही खत्म कर देता है। जब हम गुस्से में रहते हैं, आपने कभी देखा है आप गुस्से के साथ प्रार्थना में भी नहीं बैठ पाते हो, आपके साथ हो पता नहीं हो, लेकिन अगर मैं कभी किसी को गुस्से में डांट देता हूँ ना, उसके बाद मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाता, मेरे अंदर इतनी बेचैनी हो जाती है, मुझे शर्म आती है। आसान भाषा में बोलूँ तो मुझे ये होता है अभी मैं गुस्सा करके हटा हूँ, अब मैं जाके प्रभु के सामने प्रार्थना में बैठ जाऊँ। बेशक मैंने राइट चीज पे गुस्सा किया हो, फिर भी मुझे ऐसा होता है, फिर भी सही चीजों पे भी कई बार गुस्सा करता हूँ, तब भी प्रभु मेरे ऐसे मन में बेचैनी आती है, अभी मैं गुस्सा करके हटाऊं, अब जाके मैं प्रचार करूं, अब जाके मैं आराधना करूं, अब जाके मैं प्रार्थना में बैठ जाऊं। मेरे को ऐसा होता है, मैं किस मुंह के साथ प्रभु के सामने जाके बैठूंगा, अभी तो मैं गुस्सा करके आया हूं। मैं तो पाखंड, मुझे ऐसा लगता है मैं पाखंड कर रहा हूँ खुद के अंदर, मुझे लगता है मैं पाखंड बना कर रहा हूँ, ये अभी गुस्सा करके आया, अब जाके जाओ प्रार्थना करके आओ। तभी इसलिए बोलती है ना हमने याकूब उसका 20 आयत में पढ़ा कि गुस्से वाला इंसान, जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरे नहीं कर सकता, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। ठीक है, कुछ वचन मैं बोलना चाहूंगा, आप इन्हें लिख लीजिए और अगर आप चाहें तो घर जाके पढ़ सकते हैं। नीति वचन 14 उसका 29, नीति वचन 14 उसका 29, सबोपदेशक 7 उसका 9 और नीति वचन 16 उसका 32। ठीक है, मैं ये लास्ट वर्ष नीति वचन 16 उसका 32 पढ़कर रखना चाहूंगा। विलंब से क्रोध करना वीरता है और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना? विलंब से क्रोध करना क्या होता है? वीरता होती है खुद के अंदर, है ना। हम धीरज से के साथ क्रोध करें। बाइबल ये नहीं बोलती क्रोध मत करो, आप गुस्सा मत करो। हमें गुस्सा करना है, जायज है, सही बातों के ऊपर आप गुस्सा करो, पर गुस्सा भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बात को लेकर आपको कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, अब इतने पूरी लोगों के सामने एक बंदे के ऊपर भड़क गए हो, उसमें धीरज नहीं रही, है ना, उसमें विलंब नहीं रहा, आराम संयम नहीं रहा खुद पे। हम कई बार आपा खोज के 4 लोगों के सामने एक बंदे के ऊपर भड़क जाते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि विलंब से क्रोध करना वीरता और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। अगर आप अपने क्रोध पर विजय कर लेते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है, भाई वो बताते हैं कि वो उसके समान है कि आपने किसी एक नगर को ही जीत लिया। हालेलुया। एक पूरा नगर, कोई एरिया आपके अंदर आ गया, उसके समान है अपने गुस्से को जीत लेना। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की, है ना। तो हमें क्या करना है? गुस्सा नहीं करना। आपको पता है यीशु मसीह रोज गुस्सा करता है, पता है आपको? मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल में से पढ़ा दूँ, अब आपको पढ़ेंगे। हमने सबने ये सुना है परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपको पता है परमेश्वर प्रतिदिन गुस्सा करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। देखो कैसा गुस्सा करता है वो, रोज गुस्सा होता है, वो रोज गुस्सा करता है, लेकिन आपको पता लगता है कि वो गुस्सा करता है? हमें पता तक नहीं लगता वो ऐसा गुस्सा करता है। हालेलुया। भजन संहिता 7 उसका 11 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, वो भी रोज, क्योंकि वो हमें देखता है। इनको इतना समझाते हैं, इतना वचन पढ़ते हैं, इतना पास्टर सिखाता है मेरा दास, फिर भी इनको समझ में नहीं आता। ऐसा होता है ना, अगर हम भी किसी एक बंदे को समझाते रहे, सिखाते रहे, लेकिन वो समझे ना, हमें भी गुस्सा आता है। लेकिन आप सोच के देखो, हमें जब गुस्सा आता है, हम उसे भली बुरी खटी खोरी सब सुना देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर भी हमें देखता है, हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर कहता है अभी ये वचन सुन के आया, वो आते ही देख लो क्या कर रहा है। उसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी वो गुस्सा आपको जाहिर तक नहीं होने देता कि वो गुस्सा भी करता है आपसे।
हमने सिर्फ यही सुना अभी तक कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामय और दयालु है। हमें लगता है प्रभु तो पता नहीं कब जाके क्रोध करेगा, करता होगा, नहीं करेगा, एक टाइम आने पे करता है। यहाँ हम पढ़ते हैं परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो प्रतिदिन क्रोध करता है, रोज। लेकिन उसका ऐसा क्रोध करता है, ऐसा गुस्सा करता है कि हमें वो दिखाता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप गुस्सा कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, फ्री विल है आपको, लेकिन उस गुस्से के साथ आप पाप मत करें। हालेलुया। आपका गुस्सा किसी के लिए भी क्यों ना हो, पर वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आप हमारा गुस्सा क्या होना चाहिए, ऐसा पवित्र होना चाहिए कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। ठीक है, तो ये 7 लोमड़ियां आज हमने देखी, बहुत छोटी छोटी सी हैं, बारीक बारीक सी, लेकिन यही लोमड़ियां आज